हम लोग गरीब नवाज के आने के बाद मुसलमान हुए, इससे पहले पूर्वज हमारे हिंदू होंगे, ये बात तो मानना होगा ना। हम लोग, आप सब, हम क्या, हम सब, हम सब, हमारे पूर्वज हिंदू रहे होंगे। गरीब नवाज आने के बाद यहाँ तेजी से मुसलमान इस्लाम बढ़ा। हाँ, जो बीजेपी नारा लगाती है घर वापसी का, हम मुसलमान जो हुए हैं गरीब नवाज के आने के बाद हिंदुस्तान में हम लोगों ने ईमान लाया, कन्वर्ट हुए हम लोग। तवारीख भी यही कहता है, हर चीज़ यही कहता है कि मुसलमान यहाँ थे नहीं, गरीब नवाज आने के बाद इस्लाम तेजी से बढ़ा। तो मजहब चुनने का राइट इंसान को है। तो इसका मतलब है अरब में बहुत से मस्जिदों को गिरा दिया गया। वो सही हो रहा है। आप एक बार बोली, माँ फातिमा के रोजे को तोड़ दिया गया, आप लोगों ने एक भी आवाज उठाया है? आवाज उठा रही है कुछ नहीं, आप लोग कोई आवाज नहीं उठाते हैं। आप लोग तो कुछ भी नहीं बोल। हाँ, हजरत अली का रास्ते में मस्जिद था अरब में, उसको बुलडोजर चला दिया गया। कभी आप लोग कुछ बोले? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए वो अरब का मामला है। तो अरब में जो सब सही, और यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सब खामोश है। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। अब आइए, जो बात अभी समा ने हमसे सवाल किया उसका ही मैं जवाब देना चाहता हूँ। सवाल इस बात का है, पूरे हिंदुस्तान में, खाली बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी को लेकर खेला हुआ, आपने देखा होली में जुमा के नमाज को लेकर खेला हुआ पूरे हिंदुस्तान में, और अब रामनवमी आ गया, रामनवमी को लेकर खेला हो रहा है। अब सिर्फ टारगेट पे कौन है? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमानों को बकरी का बच्चा समझा जा रहा है, लेकिन हम बकरी के बच्चे नहीं हैं। हम हिंदुस्तान में शेर है, शेर के बच्चे हैं। ना कभी दबे हैं, ना डरे हैं, ना दबेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और बोल रहे हैं शेर के बच्चे हैं, बहुत इतना बार शुभेंदु अधिकारी ललकार रहे हैं मुसलमान को। मुसलमान जो है वो खामोश बैठा। मुसलमानों को शुभेंदु अधिकारी की क्या औकात है? मुसलमानों को ललकारेगा। कल तक तो वो गांधीवादी था, कल तक तो वो कांग्रेस करता था, कल तक तो वो गांधी का गुण गाता था। आज आतंकवादी पार्टी में शामिल होकर आतंकवादी का गुण गा रहा है। वो क्या ममता बनर्जी से लड़ रहा है? वो अपना दुकानदारी कर रहा है, अपना दुकान चमका रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को उस्का रहा है। हिंदू मुसलमान बंगाल में मिलकर रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी क्या मीट नहीं खाता है? शुभेंदु अधिकारी का गोश्त नहीं खाया है? उसके साथ के लोग कहते हैं कि जितना मीट शुभेंदु अधिकारी खाया है शायद हमारे ग्रुप में कोई खाया होगा। आपके होटल में भी खाया क्या? मेरे होटल में आता तो उसको चिकन तंदूरी खिलाते हैं, लेकिन मेरे होटल में तो आएगा नहीं। जुन्नू अंसारी का होटल है, आप तो जानती है, ऐसे ही हम बदनाम है। अभी आप ही के मोहल्ले में पाक सर्कस में वो ताज मेरा दामाद है, उससे किसी से झमेला चल रहा, उसने तो मुझे गुंडा तक बना दिया। तो शुभेंदु अधिकारी कैसे आएगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि रामनवमी अगर आ रहा है, रामनवमी के आड़ में हम लोग जिस तरह से हिंदुस्तान में उन्हीं लोगों का राज होगा जो हिंदू भक्त होगा। देखिए, बंगाल में भी वही लोग राज करेंगे जो सच्चे हिंदू भक्त हैं। खूब अच्छा से समझ लीजिए, बंगाल के लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर इल्म है, तालीम है, और लोग अपने अपने मसरूरात में बिजी रहते हैं, काम धंधे में। शुभेंदु अधिकारी की बकवास की बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अब इस बार नहीं हारा तो आप जो बोलिएगा आपको हम खिलाएंगे। आप बोल रहे हारने का, हर साल देखा जा रहा है कि बीजेपी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। इस साल घटेगा। इतना दावा कैसे कर सकते? दावे के साथ बोलने घटेगा, 70 से 7 में आएगा, लेकिन ईमानदारी से मुसलमानों को वोट देना होगा। मुसलमानों का वोट बटना नहीं चाहिए। हम जो 30% मुसलमान हैं बंगाल के अंदर, इनका वोट बटना नहीं चाहिए। इनका वोट वन साइड पड़ना चाहिए, और वो ममता दीदी के हक में पड़ना चाहिए। जो हमको देखेगा हम उसको देखेंगे। आप कांग्रेस होकर क्या बोल रहे हैं ममता दीदी के? कांग्रेस खड़ा होने का मतलब है वोट खराब करना। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अलाइंस करके लड़े। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जो भी आए ममता से मिलकर रहना पड़ेगा। हाँ, एकदम साफ सुथरा बात। सेंट्रल में मोदी से मिलकर रहो,
होगा बंगाल में ममता से मिलकर? नहीं, सेंटर में तो मोदी से मिलके रहने का तो हम लोग को तो मोदी से मिलके भी रहेंगे, तब भी मोदी हम लोग पे यकीन नहीं करेगा। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मोदी मुसलमानों पर यकीन करे। रमजान में किट बांटा जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से अभी, नहीं, अच्छा कदम है। 32 लाख लोगों को, सुनिए, ये अच्छा कदम है। लेकिन मुसलमान रहनुमा तो इसे बाइकआउट कर रहे हैं। कौन है? एक तो नाम बताइए तो रहनुमा का। हर लोग कह रहे हैं। हाँ लेकिन बीजेपी का इसलिए नहीं लेंगे, हाँ, बीजेपी का इसलिए नहीं लेंगे लोग। कौन? आप हॉस्पिटल का ये क्या नाम है उसको, 5 लाख का आप कार्ड ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, आयुष्मान भाव ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो किट लेने में तो मेरे ही पैसे है। हम ही लोग पब्लिक का पैसे से दे रहा है। कोई लीडर नेता अपने घर से कुछ नहीं देता है। लोग कह रहे हैं मुस्लिम वोट बटोरने का एक स्कीम लगाया है मोदी जी ने। देखिए, मुसलमान जो है बेचारे, फिर आपको बता रहे, बार बार मैं कहता हुआ हूँ, मुसलमान कौम बहुत सीधा साधा कौम है। इनको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है। हम लोग के साथ क्या खेला हो रहा है? एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हम लोग को गाली दे रहा है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को बढ़ावा मिल रहा है। क्या है? वोट बंटवारा हो, वोट बंटवारा करने के लिए शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गया है। फैक्ट यही है और कुछ नहीं। सिर्फ वोट बंटवारा से? हाँ, और क्या है? शुभेंदु अधिकारी के पास और है क्या? वो ममता को हरा देगा भवानीपुर में। इस बार तो चैलेंज किया शुभेंदु ने। हाँ, अगर वो अपनी माँ बाप का औलाद होगा तो इस बार भवानीपुर में ममता के खिलाफ लड़के दिखाए। 2021 में नंदीग्राम में तो हराया ममता बनर्जी, तो वहीं से तो वहाँ से तो बेईमानी हुआ। जो ममता का बयान है, मेरा बयान नहीं है, ये दीदी का बयान है। बेईमानी से जीता। खैर, जीते ने जो जीता वो सिकंदर, उसको तो मानना पड़ेगा कि हाँ, ममता को उसने हरा दिया। लेकिन अभी भवानीपुर में चैलेंज कर रहा है तो यहाँ मुश्किल है। आप कह रहे हैं मोदी का किट्स लेना चाहिए। मोदी जी एक तरफ मुस्लिम पर्सनल वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए मुसलमानों का कब्रिस्तान। देखिए, मोदी जी अब जाते जाते मुसलमानों को खुश करके जाएंगे। वो अपने दामन में जो दाग लगा हुआ है ना, अब तो उनकी उम्र हो गई, उनको मालूम है कि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई चांस नहीं है। तो जो मुसलमानों के ऊपर मैंने जुल्म किया है वो आस्ते आस्ते धोने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कितने जोर शोर से अजमेर का उर्स से पहले गरीब नवाज का मामला उठा था, मोदी जी ने चादर बेच के मामले को ठंडा कर दिया। वो ना, तो मस्जिद में बुलडोजर भी चलाया। आप देखते हैं मोदी जी कतर के बादशाहों से किस तरह गले मिलते हैं, दुबई के बादशाह से किस तरह गले मिलते हैं, अरब के बादशाह से कैसे गले मिलते हैं। हम तो कहेंगे मोदी जी एक बार हम लोग से भी दिल से गले मिल लीजिए। हाँ, कतर के मुसलमान है मोदी जी के नजर में, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं। हिंदुस्तान का DNA उनसे नहीं मिलता है ना, कतर का DNA उनसे मिल जाता है, जबकि ओरिजिनल DNA हम लोग के साथ मिलेगा। हम लोग का अरब से कोई लेना देना नहीं है। ईमान का बात अगर बोला जाए, मेरा DNA यहाँ से मिलेगा, हिंदुस्तान से। अरब से मेरा DNA नहीं मिलेगा। फलस्तीन में इतना कुछ हुआ, आप लोग कुछ बोले? एक भी इमदाद यहाँ से हिंदुस्तान से गया उन बच्चों के लिए? हक है। आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? हाँ, आप लोगों ने हम तो बराबर बोलते हुए आए, हमेशा बोलते हुए आए। सिर्फ कथनी ही होगा या करनी भी होगी? नहीं, क्या है, हम लोग तो हमेशा तैयार रहे हैं। आपके चैनल में, बहुत से चैनलों में फलस्तीन का आवाज़ उठाया हम लोगों ने, बहुत से चैनलों में। सिर्फ आवाज उठाने से तो नहीं होता, वहाँ पे मदद पहुँचाना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो पहुँचा रहे हैं, बट कलकत्ता से अभी तक सुना नहीं गया कि कोई भी मदद गया है। देखिए, कलकत्ता के मुसलमानों को जरूर आगे आना चाहिए। अब आप जैसे मुस्लिम पर्सनल की बात करेंगे, अभी ये क्या कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल के लोग? आवाज उठाए। आप जैसे वक्फ की बात करने आए हैं हमसे, क्या कर रहे हैं वक्फ के लोग? क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर पे धरना दिलवा रही। धरना देने से मसला हल हो गया? नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा। अब मुसलमानों को गोली खाना होगा। तो बच्चे से बात समझ लीजिए, मुसलमानों को मैदान में आना होगा, मुसलमानों को एक जंग लड़ना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपके लिए कोई बाहर से लड़ने नहीं आएगा, दूसरा कोई सलाउद्दीन अयूबी नहीं होगा कि आपके लिए लड़ने आएगा। आपको खुद लड़ना होगा।
तालीम के मैयार में, तालीम में आप पीछे हैं, तालीम के मैदान में आगे जाना होगा। कमाई के मामले में आप पीछे हैं, बेकारी है, बेरोजगारी है, इस सब मामले में आपको आगे बढ़ना होगा, तब आप मुकाबला कर सकते हैं। पर हिंदुस्तान में नियत मुसलमानों का जो फैसला जज ने दे दिया, मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों ने मान लिया। आज भी वो लोग मथुरा, काशी, ये योगी जी के चिल्ला रहे हैं। मुसलमानों का चंबल की मस्जिद क्या हो रहा है? क्या एक जजमेंट गलत आने से पूरा निज़ाम हिंदुस्तान का धर्म भरम है। बाबरी मस्जिद का जजमेंट गलत दिया जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लिखा भी कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया जा रहा है और आस्था की बुनियाद पर आपने फैसला मान लिया। आज हम लोग को भोगना पड़ रहा है। अब उनको हर जगह मस्जिद में शिव मंदिर नज़र आ रहा है। जो मस्जिद देख रहे हैं बोले क्या भगवान का ये शिव जी का मंदिर है, अंदर में ज़मीन में खोदेंगे तो मंदिर मिलेगा। लेकिन अभी तो आप ही बोलकर जा रहे हैं कि कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड उस वक्त आप इसको दूसरे तरफ ले जा रही हैं। उस वक्त हिंदू हुआ करते थे और अभी मुसलमान। हमने कहीं हिंदू ना मुसलमान देखा, इंसान की नजरों से इंसान देखा। सबसे पहले हम इंसान है, बाद में हिंदू और मुसलमान है। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।